अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रांतीय बागबान प्रतिनिधि सम्मेलन में अदा कर रहे हैं जनाब अली अहमद साहब, विशिष्ट अतिथि बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, वर्तमान में सरकार में वक्फ विकास निगम में निदेशक बड़े भाई जनाब सफात हुसैन साहब, विशिष्ट अतिथि जनाब मौलाना जगामुद्दीन साहब जो कि पूर्व सदस्य है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के, जनाब इरशाद बेग साहब, और इस कार्यक्रम में छोटी बड़ी सभी जानकारियों के साथ हमसे गुफ्तगू करते रहे जनाब शफीक अहमद साहब और जनाब सज्जाद आलम साहब। यहाँ पे मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं कुछ का नाम जानता हूँ नहीं जानता हूँ। आज सभी को और सामने बैठे सभी भाइयों को आज के इस कार्यक्रम की बहुत सारी बधाई। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि ये सच है, अगर आप पहले थोड़ा जागरूक हो गए होते तो अब तक ये भला हो चुका होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास के साथ हम काम करेंगे। एक जो डर मुसलमानों को हमेशा दिखाया जाता है कि साहब अगर भाजपा की सरकार आ गई तो आपको ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 9 सालों में ऐसा क्या किया गया कि आपको किस स्कीम में आपको लाभ नहीं दिया गया? कोई भी बता सकता है? देश में आया था तो जैसा कि अभी शबाब भाई ने बताया कि उस समय गालियां पड़ती थी, ये सच्चाई है। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी में शबाब भाई ने मुझे जोड़ा तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा भाजपा में नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, आपकी तरफ आपके बीच से ही। उन्होंने कहा कि नहीं आइए, मैं इतने साल से हूँ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे काम करती है, जमीन पे काम करती है। और मैं जब 2010 में जुड़ा और आप उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के, उस समय आपने मुझे प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। हालांकि मैं उस लायक नहीं था, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे जिम्मेदारी दी। मैंने जब आपके साथ काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम लोग किसी भी बैठक में जाते थे तो बड़ा सम्मान दिया जाता है, बहुत सम्मानित तरीके से देखा जाता था और हमारी बातों को सुना जाता था। तो धीरे धीरे हमारी भी हिम्मत हुई, हम भी साथ में काम करना शुरू किया और तब से लेके अब तक लगातार विभिन्न पदों का, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए और अपने बड़े भाई से मार्गदर्शन लेते हुए आज मैं आपके समझ यहाँ उपस्थित होने लायक हो पाया हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी जिस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार भी नहीं थी, और आज कम से कम इस लायक हूं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकूं। अगर उस समय हमने ये शुरुआत ना की होती तो आज मैं आपकी बात को आगे पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं सज्जाद आलम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई और बड़ी मेहनत की, रात दिन लगे रहे इस कार्यक्रम को करने के लिए, और आप सबको आज यहाँ इकट्ठा किया, इसके लिए उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ इस वक्त से कि उनकी मेहनत और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले जनाब शफीक अहमद साहब को भी मैं इस मंच से बधाई दूंगा कि उन्होंने हर समय मैंने जो कहा ये लेटर लिख के भेजिए, ऐसा करके भेजिए, उन्होंने तुरंत किया। और एक बात मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि आपका ये सम्मेलन आज हो रहा है, लेकिन ये जो मसला है कि आपको बागवान बिरादरी को ओबीसी का दर्जा दिया जाए, इस पे काम शुरू हो चुका है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग को एक चिट्ठी पहले ही भिजवाई जा चुकी है। इसके साथ ही मैं माजरत भी चाहता हूं कि आज हमारे बीच में जनाब अस्ताक सैफी साहब जो कि माननीय अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग में उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि उनको मेडिकल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं और बहुत इमरजेंसी में उनको जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है।
तो उनके लिए आप लोग दुआ कीजिएगा कि उनको जल्द से एहतियात हो जाए और हमारे बीच में तो आज नहीं तो अगली बार किसी कार्यक्रम में सम्मिलित जरूर होंगे। लेकिन उन्होंने भी, जब मैंने उनसे ये मसला डिस्कस किया और उनसे बात की, तो उन्होंने इस मुद्दे को तुरंत प्रमुख सचिव को ये पूछा है कि अब तक इस पर जब संस्तुति हो चुकी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो दो लोग आपके लिए मेहनत पहले से ही शुरू कर दी है, इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको मिलेगा। अभी हमारे बड़े भाई वाली चमार हुसैन जी ने आपसे कहा, बहुत बड़ी बात कही। आप सोचिए कि आप पहली बार मिल रहे हैं से, लेकिन वो मुख्यमंत्री तक आपकी बात ले जाने के लिए तैयार हो। कल मेरी वार्तालाप हुआ उनसे, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सही है और क्योंकि इस समाज को पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहती है कि हमको पसमानदा चाहिए, हमें पिछड़ों का साथ चाहिए, हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोग को समय भी देंगे और आपके इस मसले को वो हल करेंगे, क्योंकि ये सरकार का मसला पहुंचा नहीं होगा। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ आपकी नहीं, इस लड़ाई में भागीदारी हमारी भी रहेगी और हम सब आपके साथ मिलकर के इस मसले को जल्द से जल्द इसी सरकार में हल कराएंगे। क्योंकि आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है आज भारतीय जनता पार्टी पे, आज हमको यहाँ बुलाया, मुझे जो सम्मान दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बधाई। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मंच पे, उनमें से जो आपने मुझे मुख्य अतिथि और जो विशेष अतिथि बुलाया, वो सब भाजपा के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास है, ये जो विश्वास आपका हम पर है, इसको हम कभी टूटने नहीं देंगे और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ इस मसले को हल कराएंगे। सरकार से भी कहेंगे और जो भी इसके बीच में जहां जहां से जो हो सकता है, क्योंकि ये आपका हक है और ये सच्चाई है। जब हम केंद्र में जाते हैं तो वहां पर साफ साफ इसका गजट जारी हो चुका है कि बागवान भी माली है, माली भी सैनी है, सब एक ही है और इनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो फिर उत्तर प्रदेश में अब तक क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात यह है कि ये मामला इतना पुराना है और सरकारें वो रही जो मुसलमानों की सरकारें कहलाती थी, जिसको हम कहते थे साहब मुसलमानों की सरकार है। और मुसलमानों की सरकार ने मुसलमानों का क्या किया, आप खुद देख लीजिए अपने आसपास। ये इतना बड़ा मसला नहीं था। अगर वो रहनुमा जिनको आपने तथ्य पर दिखाया, अगर वो आपके बारे में सोचते तो कब का ये मसला हल हो चुका था। क्योंकि संस्कृति हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ। वोट लेते रहे, आपको बेवकूफ बनाते रहे, सबको डराते रहे, धमकाते रहे, ये सब करते रहे और अपना पेट भरते रहे, अपने लोगों को आगे बढ़ाते रहे, माला माल हो गए। लेकिन वक्त सबका एक दिन आता है, उनका भी वक्त आया है और आपका भी आएगा इंशाल्लाह। बहुत बेहतर वक्त आपका आएगा। देखिए, ये जो इस समय जो सरकार चल रही है, इसमें आप ये कंफ्यूज ना होइए कि ये सरकार भाजपा की है, ये सरकार मुसलमानों की है। आप सोचिए, जरा गौर से सोचिए कि जो धारा 370 हटाई, जो अभी जो मुद्दा आपका 3 तलाक का था, बताइए 3 तलाक का जो मुद्दा आता है मुसलमानों के हक में था कि नहीं था? हमारी बहन बेटियों को घर से निकाल दिया जाता था, सऊदी से फोन पे तलाक दे दी, हो गया 7 तलाक। क्या तमाशा बना रखा था? ये तरीका है? एक शादी में कितना एक पिता, एक भाई अपने बहन के लिए, एक बेटी के लिए कितना पैसा खर्च करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी इज्जत के साथ उसको अपने घर से रुखसत करता है, और 4 दिन बाद खबर मिलती है आप तलाक देके निकाल दिया। इस सरकार ने मुसलमानों के लिए काम किया। अब डर के मारे लोग तलाक नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझदार भी हो रहे हैं। दूसरा, जैसे सरकार बनी सबसे पहले स्वच्छता पे काम किया गया, स्वच्छता अभियान चला के लोगों को जागरूक किया गया, क्योंकि जब हम साफ सुथरे रहेंगे तभी तो हम बीमारियों से बचेंगे। और ये हर साल लाखों बच्चे मर जाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद प्लानिंग के तहत वहां पर सुविधाएं दी गई और धीरे धीरे उसकी जड़ पर खोदा गया। और आज आप देख लीजिए आंकड़े उठा करके, तो अब इतनी संख्या नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। तो इस तरीके से जमीनी लेवल पे भाजपा काम करती है। कई बार कई लोग कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, विकास दिख नहीं रहा। जब पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया हो तो ढांचे को संवारने सजाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, अब दिखना शुरू हो गया। आज बताइए कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो लोग अपने गहने, घर में माँ बहने अपने गहने जेवर तक गिरवी रख करके इलाज कराती थी। आज सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत आपको 5 लाख का इलाज करने का
कार्ड बना करके दिया है। क्या ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है? क्या ये इसमें कहीं पे कहा गया है कि साहब ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो एलिजिबल है उसका बन रहा है। इस समय भी सरकार बना रही है, जिस घर में 6 यूनिट है तो जाइए आप, कैंप लगा है। और अभी तो एक विकास यात्रा सरकार ने शुरू की है जो कि हर वार्ड में जाएगी, हर जिले के हर वार्ड में आपके घर घर तक जा रही है। वहां आप जाइए, आपको मकान चाहिए, मकान का रजिस्ट्रेशन कराइए। आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना, आप आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको जो जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें जिसमें लाभ लेना है, और ऐसा नहीं कि आपने एक योजना में लाभ ले लिया तो दूसरी योजना में लाभ नहीं मिलेगा। हर योजना में आप लाभ ले सकते हैं, एक ही व्यक्ति सारी योजनाओं में भी लाभ ले सकता है। और कोई भेद, ये सब किसके लिए है? ये सबका साथ सबका विकास है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि देश का विकास तभी संभव है और हम विकसित तभी हो सकते हैं जब इस देश की सारी आबादी आगे बढ़े, जब इस देश के सभी लोग आगे बढ़े। शुरू किया गया था और आज वापस जब सरकार आई तो उसने फिर एक्सप्रेस वे के तहत हर तरफ विकास और विकास लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपका डिस्टेंस कम हो गया। तो यह है कि आप जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शुरुआत आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि हम भेदभाव करते हैं, भाजपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये जो बीच के लोग हैं, जो दलाली करते थे, जो बीच के लोग थे, जो आपको डराते थे, ये वही माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार सबको साथ लेके चल रही है, हर योजनाओं में बराबर की भागीदारी है। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी योजना में जाइए। और मैं आप सबको इसलिए भी और मंच पे जो बैठे उनको बधाई दूंगा कि आपने हमको भरोसा अपना जताया, कि आपने बाकी सरकारों को देख लिया और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2004 में जब आपके लिए संस्तुति हुई थी और आप ये चाहते हैं कि ये सरकार हमारे लिए काम करेगी, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी जी, उनकी सरकार आपका ये जो मसला है इसको जरूर हल करेगी और आप सबको आपका हक मिलेगा। आप सभी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों का जो पेशा था वो आप करते आए, लेकिन समय बदल चुका है। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर शहर में, हर जिले में सरकार की बहुत सारी कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आपके यहाँ विकास भवन होता है, वहां पे आप जाइए और जो बच्चे हाई स्कूल इंटर पास है वो कौशल विकास के योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टेक्निकल प्रोग्राम चलते हैं, वहां से जाके प्रशिक्षण लीजिए और उन प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार आपको दिलाया जाएगा। आप लोग रोजगार कीजिए, खुद जिम्मेदार बनिए, अपने परिवार को जिम्मेदार बनाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए और अपना हक मांगिए और आपका हक इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।